बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में मैं आपको एक ऐसी बीबी के बारे में बताऊंगी जिसके अंधविश्वास ने बाबा जी और डेरा के सेक्रेटरी साहब को भी हैरान कर दिया था। और इस साखी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, यह साखी हिंदुस्तान के ही एक रईस परिवार की है और यह परिवार दिल्ली का रहने वाला था। इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और यह एक सत्संगी परिवार था। इन्होंने अपने कई व्यापार किए हुए थे। इनके अंदर जो कमी थी वह यह थी कि यह गुरु की बताई बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। उन पर कभी भी अमल नहीं करते थे। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप इन लोगों का डेरे जाने के पीछे का कारण सुनेंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई सत्संगी परिवार इस तरह की सोच भी रखता होगा। संगत जी, यह परिवार पहले अपने पुश्तैनी घर में रहा करता था, लेकिन अब बच्चे बड़े होने के साथ साथ उनके व्यापार में भी तरक्की होने के कारण इनके पास बहुत पैसा था। इसलिए इन्होंने दिल्ली में एक बहुत महंगे इलाके में प्लॉट खरीद लिया और अब इस प्लॉट पर यह एक घर बनाना चाहते थे। अब जैसे कि हर सत्संगी करता है, कोई भी नया काम करने से पहले वह बाबा जी के सामने अरदास जरूर करते हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह इस परिवार ने भी बाबा जी के सामने पहले अरदास करने की सोची। इस परिवार के बुजुर्ग बहुत पहले से डेरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि घर की नींव रखने से पहले एक बार डेरा ब्यास माथा टेक कर आना चाहिए और बाबा जी के दर्शन करने चाहिए। तो पूरे परिवार ने एक साथ बाबा जी का सत्संग सुनने का प्रोग्राम बना लिया और सभी डेरे के लिए निकल गए। सत्संग सुनने के बाद इस पूरे परिवार ने वहां लंगर किया और घर वापस लौटते समय इस परिवार की जो मुखिया थी, उन्होंने डेरे के सेक्रेटरी साहब से अपने साथ डेरे की एक ईंट लेकर जाने के लिए पूछा। सेक्रेटरी साहब भी बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि बीबी, ईंट का आप क्या करोगी? तब उस घर की बुजुर्ग ने कहा कि हम अपना नया घर बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस घर की नींव डेरे की ईंट से रखी जाए। यह सुनकर सेक्रेटरी साहब भी हंस पड़े और उस बुजुर्ग बीबी से पूछने लगे कि डेरे की एक ईंट से नींव रखने से क्या हो जाएगा। तब उस बीबी ने कहा कि गुरु घर की ईंट से नींव रखना शुभ रहेगा। तब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि डेरे की संपत्ति को अपने साथ ले जाने की इजाज़त मैं अपनी तरफ से तो नहीं दे सकता। भले ही ईंट कोई कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन डेरे में बनी हर चीज़ यहाँ सेवादारों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें उनका प्यार और मेहनत छुपी होती है। इसलिए मैं आपको यह इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन वह बुजुर्ग बीबी जिद पर अड़ गई कि वह डेरे की ईंट अपने साथ ही लेकर जाएगी। तब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मुझे बाबा जी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तब उस बुजुर्ग बीबी ने कहा कि ठीक है, आप बाबा जी से इजाज़त ले लीजिए। तब सेक्रेटरी साहब ने जाकर सारी बात बाबा जी को बता दी। तब बाबा जी ने कहा कि उस बीबी को मेरे पास लेकर आओ और सेक्रेटरी साहब ने जाकर बीबी से कहा कि बाबा जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि आप डेरे से एक ईंट लेकर जाना चाहती हैं। तब वह बीबी और भी खुश हो गई और कहने लगी कि यह उसका सौभाग्य होगा कि बाबा जी उससे बात करेंगे। तब वह बीबी बिना देर किए सेक्रेटरी साहब के साथ बाबा जी के पास पहुंची और सबसे पहले जाकर उसने बाबा जी के आगे माथा टेका और फिर बाबा जी से अरदास करने लगी कि बाबा जी, हमारा नया घर बन रहा है और मैं चाहती हूँ कि डेरे की बनी ईंट से घर की नींव रखी जाए। तब बाबा जी ने कहा कि जैसी ईंट डेरे में है, बाकी सब जगह भी वैसी ही ईंटें हैं। तुम्हारे शहर में भी वैसी ही ईंटें मिल जाएंगी। तब वह बीबी कहने लगी कि डेरा तो एक धार्मिक स्थल है और जिस जमीन पर कुल मालिक का वास हो, उससे ज़्यादा शुभ जगह और कौन सी हो सकती है। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ पर वह कुल मालिक नहीं है। बाबा जी ने
बड़े प्यार के साथ बीबी को समझाया कि मालिक तो हमारे अंदर ही बसता है। इतने सत्संग सुनने के बाद भी, इतनी बार डेरे में आने के बाद भी हम उस कुल मालिक को मिट्टी और पत्थरों में खोजना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि अगर यहाँ की ईंट लेकर जाने से आपका मन खुश होता है तो यहाँ से जितनी मर्जी ईंटें ले जाइए, लेकिन यह मत भूलो कि रूहानियत बाहरी चीज़ों में है ही नहीं और ना ही इन चीज़ों से कुछ मिलने वाला है। मालिक ने जो लिखा है उसे होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल बनाते हैं। सत्संग में हमेशा आपको यही समझाया जाता है कि वहमों में ना पड़ें। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि संगत अंधविश्वास से दूर रहे, लेकिन जितनी मैं कोशिश करता हूँ संगत उतना ज़्यादा और अंधविश्वास की तरफ भागना शुरू कर देती है। हमें सत्संग को ठीक से सुनने और सत्संग में कही गई बातों को अमल में लाने की ज़रूरत है। सब लोग मिट्टी, पत्थरों और पानी में रूहानियत को खोजना शुरू कर देते हैं, जबकि जहाँ रूहानियत मिल सकती है वहाँ कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। बाबा जी के समझाने पर बीबी को हर बात अच्छे से समझ आ गई और उसकी आंखें खुल गई। उसने बाबा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बाबा जी ने फिर बीबी से कहा कि मेरा मकसद किसी से भी माफ़ी मंगवाना या माथे टिकवाना नहीं है। माफ़ी तो हमें उस परमात्मा से मांगनी है। माफ़ करने का हक भी उस कुल मालिक को ही है। मैं तो खुद यहाँ पर मुझे सौंपी गई सेवा कर रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद उस बीबी की आंखों से आंसू बहने लग गए और उसने बाबा जी से वादा किया कि वह कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह का वहम नहीं करेगी। इसके बाद वह पूरा परिवार अपने शहर लौट आया और नया मकान बनाने की शुरुआत कर दी गई। संगत जी, हमें भी सत्संग को अच्छे से सुनने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाने अनजाने हम भी कभी ना कभी वहमों और अंधविश्वासों में पड़ ही जाते हैं और ऐसा करके शायद हम अपने बाबा जी का ही दिल दुखाते हैं, क्योंकि बाबा जी कई बार अपने सत्संग में भी फरमा चुके हैं, जितना भी सत्संग में लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लोग उतना ही उसमें पड़ रहे हैं। लोग डेरा ब्यास और डेरा नदी को तीर्थ स्थान समझने लगे हैं। बाबा जी का मकसद हमसे भजन सिमरन करवा कर हमें अपनी असल की पहचान करवाना है और बाबा जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम वहम और अंधविश्वास में पड़कर रूहानियत से खुद को और भी ज़्यादा दूर करते जा रहे हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।